तमाम महक मजात के आने वाले तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और सबका उम्मीदवार सूबाई असम्बली पी के 29। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे डीपीओ साहब ने कहा कि जो जिसका असर रसूल है डीपीओ साहब से तो वो बडगामनी में मिल सकते हैं और डीसी साहब से भी मिल सकते हैं। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि जो आम पब्लिक है जो उनकी अप्रोच बडग्राम वहाँ तक नहीं हो सकती तो उन लोगों के मसाइल सुने जाए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी ज़रूरियात, अपनी परेशानी, अपने एक मसाइल जो है वो पेश कर सके। तो मेरे जो मसाइल मैंने लिखे थे वो तो आदिल खान साहब ने और मोमिन शाह हैदरी साहब ने बयान कर दिए, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा ये रोडों का मसला है। हमारे डूंगा शाखेल की रोड वो बिल्कुल हमारे तकरीबन 1 महीना हो गया, ईद के बाद जो है उस पर गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। बल्कि हमने 3-4 दफ़ा डिप्टी साहब आपके इसमें ऑफिस में दरख्वास्तें भी की हैं, जो नकलें भी मेरे पास मौजूद हैं, खुद हम वहाँ पे गए भी हैं, तो उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ये हमारी मुश्किलात जो है ये हल की जाए, बल्कि ये एक यूनियन कौंसिल शुमलाई की नहीं यानी शाखेल की नहीं बल्कि पूरा यूनियन कौंसिल शुमलाई में हर जगह इस दफ़ा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और उससे रोडें जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। दूसरा, जैसे मोमिन शाह हैदरी साहब ने कहा कि वाटर सप्लाई जहाँ भी है तो वो बिल्कुल टूट फूट के, क्योंकि वो नदियों की वजह से और आसमानी बिजली गिर के वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो लिहाजा वो उनका भी हल निकाला जाए क्योंकि उससे लोग बहुत परेशान हैं। सर जी, तीसरा मेरा एक अपना जाती मसला है, आपके इल्म में होगा बल्कि डीपीओ साहब के तो इल्म में है कि वो रमजान में 15 रमजान को हमारे डूंगे में 2 कत्ल हुए हैं और एक जो है मेरा भाई जख्मी हुआ था। तो उसके एक जो है मफरूर तो वो 302 का वो अरेस्ट हो गया है, लिहाजा एक बाकी बचा है और उससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। तो मैं डीपीओ साहब से अर्ज करूंगा कि लिहाजा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर लोकल पुलिस अरेस्ट में नाकाम हुई तो डीपीओ खुद आएगा उसको अरेस्ट करने के लिए। मुबारक हो। दूसरी, इंशाअल्लाह मैं ये अब दावे से कहता हूं कि वो बंदा जो है जो मफरूर है वो अब भी डूंगा में मौजूद है और खासकर घर पे है, क्योंकि पहले उसका भाई जेल में था तो उस वजह से वो डर की वजह से अकेला घर में नहीं रह सकता था। अब डीपीओ साहब बिल्कुल घर में है और यकीन मानो हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। बल्कि मैंने एक छोटा सा वो कागज भी आपको दिखाया था, हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं कि हम आपको कत्ल करेंगे या हमारे साथ फैसला करें, सुलह करें। तो मैं ये मेरी दरख्वास्त है। लिहाजा बाकी एक मसला हमारे डूंगा शाखेल और बाड़े का, जैसे आदिल भाई ने कहा कि वो लड़कियों का स्कूल जो है वो तो उसने कह दिया, लेकिन हमारे डूंगा शाखेल, आधा शाखेल और डूंगा नक्का बाड़ा 4 गांव में हमारा कोई स्कूल नहीं है और कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मुतासर हैं। तो मैं साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और ईडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं ये काफी दिनों से पहले भी मेरे ईडीओ साहब से मुलाकात होती रही है लेकिन इसका नहीं हुआ। लिहाजा मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त हल हो जाए। वाखिर दवाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है।